स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले। एक क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले एक यहाँ पर आप क्यूब बना लीजिए। ठीक है, देखिए क्यूब ऐसा बना लीजिए। तो ये जो क्यूब दिया हुआ है ना, इसका साइड बोला 6 सेंटीमीटर है, तो साइड ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। इज सब्जेक्टेड टू ए टेंजेंशियल फोर्स सच दैट द टॉप फेस shears थ्रू 0.012 सेंटीमीटर रिलेटिव टू द बॉटम फेस। मतलब कि ये जो फेस है इसको ऐसे टेंजेंशियली ऐसे पुश किया, ठीक ना। तो एफ फोर्स के साथ मान लीजिए पुश किया, तो इसके वजह से क्या होगा कि इसका बेस तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा शेप इसका बिगड़ जाएगा। ऐसा शेप हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल शेप था यहाँ पे इससे कुछ डिस्टेंस ये आगे बढ़ जाएगा, जो फोर्स हम लोगों ने लगाया था उसकी वजह से। और ये कितना आगे बढ़ेगा, डेल्टा एल यहाँ पे गिवन है 0.012 सेंटीमीटर। इतना आगे ये शेयर कर जाएगा, बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, बोल रहे थे टेंजेंशियल फोर्स इज दिस, इतना दिया हुआ है। टेंजेंशियल फोर्स जो है वो है k इंटू 10⁻10⁹ दिया हुआ है इतना। ठीक है, सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। के की वैल्यू बतानी है हमें, के की वैल्यू बतानी है। तो देखिए के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक डेटा और गिवन है, ईटा इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सीजीएस में दिया हुआ है, मतलब सारा यूनिट सीजीएस है, तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर जब हम लोग यंग शेयर मॉड्यूलस पढ़ रहे थे या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ रहे थे, तो उसमें फॉर्मूला था फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई फाई। फाई का मतलब था स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो देखिए डेल्टा एल कितना है 0.012 और एल कितना है 6, तो ये आपका फाई है। ये स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। ठीक है, उसी को फाई भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा, फोर्स कितना है k इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई एरिया। देखिए एरिया आपका कितना होगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव। फाइव की वैल्यू है 0.012/6, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। सो k इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर इंटू ऊपर गया 6/0.012, इसमें से एक 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 0.01, इतना आया ईटा की वैल्यू। अब ईटा तो क्वेश्चन में बोला था कि 2 इंटू 10⁻11 लेना है, तो इसको इक्वल कर देंगे हम लोग 2 इंटू 10⁻11। अब सारा को हम लोग भेज देते हैं आरएचएस में, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 0.012 डिवाइडेड बाई 10⁻10। ये देखिए ये 10⁻10 से 10⁻10 खत्म, मतलब एक जीरो बचेगा, तो 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 0.012। अब ये जो डेसिमल है इसको आप हटा दीजिए, तो ये 1000 यहाँ लिखना पड़ेगा, जिसमें से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 12 12 144, तो k इक्वल टू आ गया 144 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 1.44। तो यही k की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी थी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो k इक्वल्स टू 1.44 हमारा आंसर होगा। तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।